ठीक है ना। देखो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, इसके बारे में समझेंगे किस किस तरह से इस पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे इस पर जो है बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है, आपको कुछ बेसिक जानकारी इसमें होनी चाहिए कि कोई नंबर जो है किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। इस चीज के बारे में बेसिकली हम जो है समझते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, 35 क्या 5 से डिवाइड है? तो कंप्लीट डिवाइड का मतलब ये होता है कि जैसे 35 लिखा आपने, तो 35 को यदि आप 5 से डिवाइड करो, 5 7 से 35, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या है, इसका कंप्लीट डिवाइड है। तो आपको यही चीज देखनी होती है कि कौन नंबर जो है किससे क्या है, कंप्लीट जो है डिवाइड है। तो इसके बेसिकली कुछ रूल होते हैं। अब वो रूल क्या है, उन रूलों को आपने जो है समझना है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले कुछ डिविजिबिलिटी रूल समझनी होती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, 2 की डिविजिबिलिटी समझो, 4 की समझो, 8 की समझो, और 16 की समझो, इसी तरह से 32 की। इस तरह से हमने जो है इनकी जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है समझते चले जाना। देखो, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वह नंबर भी क्या होगा, 2 से जो है क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी तरह से 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये होगी कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये होगा कि यदि किसी डिजिट के लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वह नंबर भी क्या होगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी बात को हम जो है समझते हैं ना। मैं लिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं। यदि किसी डिजिट के लास्ट 1 डिजिट किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, लास्ट 1 डिजिट डिवाइडेड बाय लिख लो, लास्ट 1 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे, 2 से, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 4 की डिविजिबिलिटी होगी यदि किसी नंबर का लास्ट क्या हो, 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, 4 से। तो 4 के में क्या होगा, लास्ट की कितनी डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट। और 8 में क्या होनी चाहिए, यदि किसी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट क्या है, 3 डिजिट। इसी तरह से 16 का क्या होगा, तो 16 की डिविजिबिलिटी रूल होगी, लास्ट के कितने होने चाहिए, तो लास्ट 4 डिजिट। और इसी तरह से 32 का क्या होगा, लास्ट आपके पास कितनी होनी चाहिए, 5 डिजिट। ये आपके पास जो है होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसी से हम क्या है, इसी से जो है डिविजिबिलिटी रूल को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप इसकी कॉपी करो, इसे क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा दिया, कोई इतना कोई खास जरूरी है नहीं लिखने के लिए। आप पहले इसकी कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। देखो, जैसे अब आपके पास कोई क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन किस तरह से है, इसमें केवल अभी आपने आइडेंटिफाई करना है यूज कहाँ है, इसका यूज जो है बाद में देखेंगे। जैसे अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं होने का। तो आपको क्या काम करना है, पूरे नंबर को ट्राई नहीं करना है, आप केवल लास्ट की 1 डिजिट देखो। तो लास्ट की 1 डिजिट क्या है, अभी 2 7 है, तो 7 को आप करो 2 से डिवाइड, तो 7 तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि यह नंबर क्या है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होने का। तो आप चेक करोगे कि लास्ट, आप बताओ 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी। तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 48। तो 48 को अगर आप ट्राई करोगे, तो 48 किससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4 से। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह नंबर क्या है, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से आपके पास, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ यह नंबर किससे कंप्लीट डिवाइड है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड है। तो आप मुझे बताओ 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, मैंने अभी बताया कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो आप मुझे बताओ लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 816। तो 816 को आप 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 ही कम 8, ये तो डिवाइड हो रहा है, 0 8 गुना 16।
तो 102 टाइम्स, तो आप यहीं से चाहिए, इससे जो है आप ये पता कर सकते हो कौन सा नंबर जो है जिससे कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होने का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज का है। तो इसका यूज जो है आपको आगे, इसका जो है यूज मिलेगा आगे, एक कॉन्सेप्ट होगा जिसे आप बोलते हो रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर निकालने में आप जो है इसका यूज करोगे। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। 8 9 1 5 6 7 3 1 5 7। आपके पास ये एक क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। मतलब ये कोई नंबर है, इसको आप 4 से डिवाइड करके आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो अब मुझे बताओ, इस नंबर को आपने अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो पहला तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, और ऐसा करने के बाद नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा, वही क्या होगा आपके पास आंसर होगा। बट इसे आप जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको पता, आपको 4 से डिवाइड करना है तो आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट। तो आप यहीं से देखोगे लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 57। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप केवल 57 को ही 4 से डिवाइड करो। तो आप यहीं से देखोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो रिमाइंडर इसको जो है 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1 रिमाइंडर आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कभी ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो आप जो है रिमाइंडर बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, बाकी इसका यूज का है, आगे जो है हम इसका यूज देखेंगे। अभी अभी तो फिलहाल आप ये समझो कि अभी हम बेसिक समझ रहे हैं इस सब चीजों का। तो बस ये है आपको जो है, अब आपने एक चीज देखी क्या, कि आपने कुछ डिविजिबिलिटी जान ली। जैसे आपने जो है 2 की डिविजिबिलिटी जान ली, 4 की जानी, 8 की जानी, 16 की जानी, इस तरह से, और 32 की, इस तरह से जो है ये डिविजिबिलिटी आपने जान ली। इन डिविजिबिलिटी का यूज मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ है रिमाइंडर निकालने में इनका यूज होगा। बाकी कुछ और भी इसके यूज होंगे जो मैं अभी आपको जो है बताता रहूंगा इनके यूज धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, आगे देखो कैसे समझते हैं। हम बात करते हैं इसमें 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है ना, लिखो तो 3 की डिविजिबिलिटी का होता है, जैसे ये नंबर है, मैं आपसे ये चीज चेक करना चाह रहा हूँ कि ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। आप यहाँ से चेक करना चाह रहे हो कि इस नंबर को आप चेक करना चाह रहे हो कि ये 3 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। तो आपके पास एक मेथड है क्या, कि 5 1 2 4 इस तरह से आप इसे जो है चेक करोगे 3 से। तो 3 से आप चेक करोगे 3, यहाँ से 2 उतारोगे नहीं जाएगा तो 4 उतारोगे। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करिए आपने कि क्या है, यह नंबर जो है 3 से क्या है कंप्लीट डिवाइड है। बट आप इसे जो है ऐसा भी समझ सकते हो। कैसा? अब ये तो हो गया प्रॉपर मेथड, इस मेथड को तो आप अप्लाई करोगे नहीं क्योंकि इससे जो है समय ज्यादा लगेगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि क्या, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो ये नंबर है इस नंबर की डिजिट का आप सम करो। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इसे जो है सोल्व करना चाह रहे हो तो नंबर क्या है, तो नंबर है 5 + 1 + 2 + 4। आप इस नंबर को जो है सोल्व करो तो 4 और 2 6, ये हो जाएगा 12। अब आपको पता है 12 चूंकि 3 से कंप्लीट डिवाइड है, 12 चूंकि 3 से कंप्लीट डिवाइड है, इस बात का मतलब ये हुआ कि यह नंबर भी क्या है, किससे कंप्लीट डिवाइड है, 3 से जो है कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है ना, तो ये किसकी डिविजिबिलिटी होगी, ये होगी 3 की डिविजिबिलिटी। इसी तरह से आप किसकी डिविजिबिलिटी समझ सकते हो, तो आगे हम बात करते हैं, आगे आप बात करते हैं किसकी, जैसे आपके पास अब ये हो गया। अब देखो ये है 3 की डिविजिबिलिटी, इस डिविजिबिलिटी को आप ऐसा भी समझ सकते हो 5 1 2 4। आपको चेक करना है बच्चा क्या, कि ये नंबर जो है 3 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं। तो आप इसे शॉर्ट में कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, कि जहां जहां 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा है आप उसको वहां से जो है कैंसिल करो। जैसे 5 और 1 6, 2 और 4 6। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यह नंबर जो है किससे कंप्लीट डिवाइड है, 3 से जो है कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है, इसी बात को हम आगे समझते हैं। इसमें से कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, कर लो अगर कॉपी करना हो तो, बताने लायक हो तो उतारो। सर आपने जो ये बताया ना, ये वाला सर राइट साइड में लिखा हुआ है 5 1 2 4, सर ये इसको दोबारा, हाँ सर इसको दोबारा बता देंगे एक बार। चलो मैं बता रहा हूँ इसको, इसको अभी 3 4 बार मैं बताऊंगा ये वैसे। ठीक है ना, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ओके सर। आगे समझ रहे हो ना, अगले क्वेश्चन से, अभी आप कॉपी कर लो, अगले क्वेश्चन से समझा दूंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने। देखो इसी तरह से अब मैं आपको डिविजिबिलिटी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, सम ऑफ डिजिट। शॉर्ट में लिखने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट।
मतलब अगर कोई नंबर किसी का सम ऑफ डिजिट का सम क्या है, डिविजिबल है 9 से, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 9 से। सम ऑफ डिजिट क्या है, डिविजिबल है 3 से, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये दोनों जो है इसका रूल है। अब इसी पे जो है कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो पहले जो है बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप इन्होंने ये क्वेश्चन बोला था, आपके पास ये क्वेश्चन है 3 1 5 6 7 8 1। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। तो आप यहीं से देखोगे जहां जहां 3 बन रहा है वहां आप जो है कैंसिल करो। तो 3 ये कैंसिल हो गया, 5 और 1, 1 और 5 कितना हो गया, 6, ये भी कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 और 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15, तो 15 भी कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ बचा क्या, तो बच गया यहाँ 1। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चे ये जो बचा है ये रिमाइंडर बचा। क्या बचा है, ये रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप इस संख्या को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और यह संख्या आप मुझे बताओ क्या ये 3 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आंसर है नो। अगर ये पूरे कैंसिल हो जाते तब संख्या 3 से डिवाइड होती। और वैसे भी आपको पता है जब आपके पास रिमाइंडर आ रहा है तो कहने का मतलब ये है कि यह संख्या जो है 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। चाहे तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, देखो 3 1 5 6 7 8 1, मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 ही कम 3, यहाँ सब उतरेगा 1 और 5, 3 पंजे 15। अब मुझे आता है यहाँ से उतारोगे 6, तो 3 2 जा 6, यहाँ से उतारोगे 7, तो 3 2 जा 6, यहाँ से उतरेगा 1 और यहाँ से 8, तो 3 6 18। अब यहाँ से क्या उतरेगा 1, और यही 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो कभी लो जी रक्षित जी, बहुत जल्दी आ गए आप आज। तो ये मतलब इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे जो है डिविजिबिलिटी में, अगर मैं आपसे अब एक चीज बताओ मुझे, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ यह नंबर जो है किससे 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपके पास इसे करने के 2 से 3 तरीके हैं। देखो कैसा आप कर सकते हो, आप इन सब नंबरों का सम करो, 7 + 5 + 8 + 9 + 4 + 2। अब इनका सब आप सम करो, तो सम चेक करोगे तो कितना हो जाएगा इनका सम, आप मुझे बताओ। शायद मेरे हिसाब से कितना है, कितना है, 35 है ना, कर लिया ना, ये मुझे करना, 35। तो 35 है। इस बात का मतलब यह है कि इसका सम कितना आया, 35। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप 35 को आप 9 से डिवाइड करो तो 9 9 दूना 18, 9 के 27, तो ये 35 से डिवाइड नहीं हो रहा, 35 9 से। मतलब कहने का ये हुआ कि यह संख्या क्या है, 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है। या आप इसे ऐसे समझ सकते हो, 35 को आप 9 से डिवाइड करो तो बताओ बच्चा रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 रिमाइंडर बचा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है। अगर आप इस संख्या को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 बचेगा। चाहे तो आप ऐसा करो या आप इसे ऐसा कर सकते हो, 7 और 2 कैंसिल हो गया 9, 5 और 4 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 8 बचा। अगर आपको इस वाली बात में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस बात को ऐसा समझ सकते हो, देखो ये संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आपने शॉर्टकट से समझ लिया, शॉर्टकट ये है या ये है कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे प्रॉपर जानना चाहो तो प्रॉपर भी आप इसे जो है इस तरह से कर सकते हो, क्या 7 5 8 9 4 2, तब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से आप डिवाइड करना जानती हो, 8 72, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 2, और यहाँ से उतारोगे 9 3 27, यहाँ से बचेगा 2 और क्या उतारोगे 4, तो 9 दूना 18, कितना बचेगा 6, और यहाँ से क्या उतारोगे 2, तो 62 बचा। 54 कितनी बार गया, यहाँ से क्या रिमाइंडर बचा 8। तो आप देख रहे हो आप प्रॉपर डिवाइड कर रहे हो तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको रिमाइंडर निकालने में, ठीक है ना। फिर भी आप जो है इन चीजों को जो है समझो और धीरे धीरे जो है इस चीज को जो है कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो। मतलब अभी बिल्कुल जैसे मैं हमेशा की तरह पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ हम जो है बढ़ते चल रहे हैं। इसे कॉपी करने लायक है कुछ इसमें, अगर हो तो कॉपी करने लायक आप जो है करो कॉपी। अच्छा अब मुझे बताओ
अब आप ये तो समझ गए ना कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। बस आपको डिजिट का सम करना है, डिजिट का सम करने से ही आप क्या है उसकी डिविजिबिलिटी को जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा नंबर जो है किससे जो है डिवाइड होगा। तो 2 की अलग डिविजिबिलिटी है, 4 की अलग है, 3 की अलग है, 9 की अलग है। तो अभी हमने केवल जिनकी डिविजिबिलिटी पढ़ी है उन्हीं के बारे में जो है हम जो है थोड़ा स्टार्ट करना जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किस किस तरह से जो है क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन चलो आपसे पहले पूछ ले रहा हूँ। आप मुझे बताओ यह नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है? यह नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है? बताओ, ऑनलाइन में बताओगे। सर नहीं है, 5 रिमाइंडर है इसमें। अच्छा 5 रिमाइंडर, और किसी बच्चे का आंसर है? सर 5 सॉरी 6 है, 6 है रिमाइंडर। अच्छा चलो कोई नहीं। ठीक है ना। चलो देखो, अब आप 9 से आप चेक कर रहे हैं तो 9 से आप देखो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9। ये सर रिमाइंडर कितना बचा? 6 रिमाइंडर बचा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा? 6 जो है आपके पास रिमाइंडर आएगा। 7 5 3 2 4 6 8 1। अब मुझे बताओ यह 9 से डिविजिबल है या नहीं, नीचे वाला नंबर? यस सर। ठीक है ना, है डिविजिबल। कैसे पता चला? देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9। तो इसका मतलब ये कि हुआ कि यह नंबर जो है किससे कंप्लीट डिवाइड है? यह नंबर 9 से जो है कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है ना। अब देखो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, उससे पहले एक दो क्वेश्चन वैसे बेसिक करो आप। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, मैं प्रॉपर लिखा दूंगा, इसे वैसे ही करो आप शॉर्ट में इस क्वेश्चन को। ठीक है। देखो अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड x। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये है, देखो ये क्वेश्चन है 537x7। यह नंबर जो है किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो मैं करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व भी, अगला वाला आप करना। तो आपको बताओ 537x7, बताओ 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट। ये डिजिट का सम क्या है? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहीं से भाई 3 तो कैंसिल हो गया 3 से, 7 और 5 कितना होता? 12। तो ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब बचा क्या? x प्लस 7 बचा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि इनका सम क्या हो जाए? 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर आप मुझे बताओ x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 8। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो अब आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे? 2 प्लस 7 रखोगे। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 9 तो 3 से डिवाइड है। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो है, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो आप मुझे बताओ कि फिर क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। क्या हो सकती है?
2। अच्छा 2 ही होगी या कुछ और भी हो सकती है? तो आंसर है कुछ और भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्यों, आप जो है 2 से आगे जो है ट्राई करते रहना, ठीक है ना। तो अब आप जो है इस तरह से आपको जो है बताना होगा। तो लिखो, एक अगला क्वेश्चन लिखो। क्या जी? फाइंड अच्छा लिखो, ये नंबर जो है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल फॉर एक्स, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल फॉर एक्स, मतलब यह संख्या किससे डिविजिबल है? एक्स से डिविजिबल है। तो आपको बताना है एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर एक्स। अब बताओ कितनी वैल्यू, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी? सर करो काफी भाई। सारी हो सकती हैं तो सर। वही तो पूछ रहा हूँ, ऑप्शन में 2 3 4 या एक ऑप्शन है मोर देन 5। 2 3 4, पहला ऑप्शन 2, फिर 3, फिर 4, फिर है मोर देन 5। चलो मैं करूँ। अब देखो आप यहीं पे जो है कंफ्यूज हो गए इसमें। 8 5 6 7 x 9 2। अब मुझे बताओ यह संख्या किससे डिविजिबल है? तो आंसर है 9 3 से। अगर 3 से डिविजिबल है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जहां जहां 3 होगा वहां जो है कैंसिल कर सकते हो। तो आप यहीं से देखो, 8 और 7 15 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो बताओ क्या रख सकते हो? तो x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो क्या बन जाए भाई, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 0 रख सकते हो, 0 रख सकते हो ना। और क्या रख सकते हो? 3 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। यही तो रखोगे, कुछ और रख सकते हो इनसे अलग? ओहो, कितना था यार? 2 है ना। चलो मैं दोबारा से देख लेता हूँ, कुछ बच रहा था। देखो यहाँ देखो, 8 और 7 15, अब तो कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, कितना बचा है इससे? 5 और 2 7। अच्छा 7 बचेगा, तो ये हो गया 7 प्लस एक्स। 7 प्लस क्या हो गया? एक्स हो गया। अब मुझे बताओ एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जोड़ने पर सम कितना आना चाहिए? 3 से डिविजिबल आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 8 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या रखो? 2 रखोगे। फिर 7 प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? 5 रखोगे। फिर 7 प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? 8 रखोगे। क्यों? 7 और 5 12, 8 और 7 15, और 7 और 2 9। तो अब मुझे बताओ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल आई है? 3। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3। अच्छा किसी बच्चे का जो है ये ही आपका आंसर है, यही क्या है? आंसर। तो आपसे पूछा गया एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 3 आंसर है। बट इधर ध्यान दो, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी। देखो कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम होगी वो इसमें ये प्रॉब्लम होगी, 7 प्लस एक्स। अब मुझे आता है 7 तो है, एक्स की वैल्यू एक बार आपने 2 रखी, एक बार आपने 5 रखी, एक बार आपने 8 रखी। तो आप जो है आप क्या रख सकते हो? 11 भी रख सकते हो। रख सकते हो नहीं रख सकते? तो 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। 18 भी तो 3 से डिवाइड है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू आप 11 रख सकते हो? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एक्स एक डिजिट है, और जबकि इसमें कितनी डिजिट आ गई? 2। तो आप जो नंबर रखोगे वो 0 से 9 तक ही रख सकते हो, 9 से ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि 9 से ऊपर जो है कितनी डिजिट हो जाएंगे? डिजिट हो जाएंगे। और आपको पता आपने कितनी डिजिट रखनी, क्योंकि एक्स इज ए डिजिट है। क्लियर है ना? चलो अब तो क्लियर है।
उतारो अब आप। तो आपसे पूछा जाए कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 3 वैल्यू जो है पॉसिबल है। आपने इस तरह से उतारो अब आप मिटा दें इसको। भैया अनम्यूट कैसे होगा? चलो आगे हम बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक अगला क्वेश्चन इस तरह से, एक क्वेश्चन और करने के बाद आप मुझे बताओ। देखो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यह 785x2143 इज डिविजिबल बाय 9। यह संख्या किससे डिविजिबल है? 9 से। आपको बताना है x की वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है? सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब बताओ ऑनलाइन में कोई। Sir, 3. Sorry, 6. Sorry. ठीक। हाँ तो सिंगल वैल्यू है 6। देखो सही है आंसर। देखो आपको पता है ये नंबर किससे डिविजिबल है? 9 से। तो जहां जहां 9 बन रहा है कैंसिल करो। 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। क्या बचा? x+3। आपको पता है x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे क्या बन जाए? 9 बन जाए। तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे? 6। तो आपको पता है 6+3 9 हो जाएगा। ठीक है ना? एक आध और करोगे ऐसा? एक और कोई और बोलो ऑनलाइन में, कोई बोलना, कोई डिजिट बोलो। चलो बोलो, कोई डिजिट बोलो ऑनलाइन में। बोलो भाई। सर 6852। 6852 x लिख दिया। चलो और बोलो, बोलो कुछ भी। 7432। 7432। यह नंबर डिविजिबल है 9 से, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। देखो यहीं पे देखो, देखो जहां जहां 9 से डिविजिबल है ना, तो जहां जहां 9 बन रहा है आप डिवाइड करो इतने Sir, इतने। 1. वेरी गुड। देख चेक कर दे एक बार। देखो क्या हो सकता है। देखो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। बचा क्या है इससे? 8 + x+2 बचा। तो 8 और 2 10 + x। तो x की वैल्यू ऐसी रखनी है बच्चा जो इससे क्या है, डिजिट का सम क्या हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। तो x की जगह आप क्या 10 + 8 रखोगे ना। 10 और 8 18, 18 9 से डिवाइड है। तो x की वैल्यू मेरे यार 8 होनी चाहिए। आप अगर ऐसा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? कर लो भी, जीवन में थोड़ा बहुत समय दे दो आप सी सेट को भी। ठीक है ना?
ए है। देखो यह नंबर जो है डिविजिबल है किससे, 9 से। जहां बी क्या है, बी एक इवन नंबर है, तो आपको बताना ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। जहां बी एक इवन नंबर है तो आपको बताना ए का कितना वैल्यू पॉसिबल है। चलो मैं करा रहा हूँ। गंभीर समस्या है। सर 4 वैल्यूज पॉसिबल है। 4 वैल्यू पॉसिबल है। और किसी बच्चे का आंसर आया? चलो इन्होंने कोशिश तो करी। कितना? इनका 5 आया है। चलो चेक करते हैं अब। देखो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब जहां जहां 9 बन रहा है कैंसिल करो। कहाँ कहाँ बन रहा भी है? 8 और 1 कैंसिल हो गया, 7 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 प्लस ए प्लस बी, यही बचा है ना। बस आप मुझे ये बताओ, इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं ना। ये बचा 5 प्लस ए प्लस बी, इसमें बचा होगा। ये बताओ, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखो उसने एक बात खुद बोली, क्या कि बी इज ए इवन नंबर, मतलब बी क्या है, तो बी का तो फिक्स है, बी एक इवन नंबर है। तो अब मुझे बताओ, ये तो बच्चा 5 ही रहेगा, ये तो 5 ही रहेगा, प्लस ए ऐसी रहेगा। बताओ बी की जगह आप क्या रख सकते हो? तो इवन नंबर है, चूंकि बी क्या है, एक इवन नंबर है, तो बताओ बी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। बी क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। बी क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। और बी क्या हो सकता है? 8। 10 हम रख नहीं सकते भाई। 10 क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि 10 में जो है 2 डिजिट जाएंगी। तो बी का तो जो बी से आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो बी का फिक्स है कि बी क्या है, बी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, और कोई बी नहीं हो सकता। बात करते हैं हम 5 की, तो बचाओ 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 5 यहाँ भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो बी आपके पास आ चुका है, 5 यहाँ था ही, तो अब खुद से आप मुझे बताओ आपको ए फिट करना। तो 5 और 2 7, तो ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ? 2। बताओ 5 और 4 9, तो बताओ यहाँ ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? बोलो कोई बच्चा। 0 रख सकते हैं, वेरी गुड। 5 और 4 9, यहाँ बताओ कितना रख सकते हैं? यहाँ 5 और 6 11, यहाँ ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 7। समझ गए ना। देखो सम कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ इसकी वैल्यू 8 है, ये 5 है, तो यहाँ कितना रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। तो अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि ए के कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4, कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4। बट 4 आंसर गलत है। क्यों गलत है? अब ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ बी एक इवन नंबर है। अब मुझे बताओ अगर बी एक इवन नंबर है तो बी क्या 0 नहीं हो सकता? भाई बी 0 हो सकता है ना। तो आप यही से बताओ, तो बताओ ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? यहाँ 4 रख सकते हैं, क्योंकि 5 और 4 9 और 0, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू पॉसिबल है। बट एक बात और ध्यान दो आप यहाँ। आप मुझे बताओ 5 और 4 9, एक बार तो यहाँ 0 रख सकते हैं, एक बार ये 9 भी तो रख सकते हैं। 5 और 4 9 और 9 18, 9 और 9 18, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। तो कितना आंसर आएगा इसका? ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 6। ठीक है ना। एक लो, एक सी सेट का है वो क्वेश्चन लिखोगे? लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, सी सेट का क्वेश्चन है। लिखो, ये लिखो, when 335 is added to 5a7, 5a7, the result is
द रिजल्ट इज 8b2, 8b2, ठीक है ना। 8b2 इज डिविजिबल बाय 3, 8b2 ये नंबर मतलब 8b2 इज डिविजिबल बाय 3। व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा। देखो उन्होंने एक बात बोली कि 3 3 5 को मैं आपने ऐड करा, 5a 7 को आपने ऐड करा, और जो आपके पास रिजल्ट आया वो आया 8b2 रिजल्ट आया। और बच्चा ये जो 8b2 है मतलब 8b2 इज डिविजिबल बाय 3, ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी किसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी किसकी, 8 की। किसकी वैल्यू बतानी, ए की। ए की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5, और बताओ भाई। चलो मैं करूं। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि ये नंबर जो है किससे डिविजिबल है, 3 से। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 और 7 कितने हो, 12। तो 12 का तो 2 आ गया है, यहाँ एक कैरी का आया होगा। आप ये वाली बात मानते हो, मानते हो नहीं मानते, क्योंकि यहाँ से एक कैरी गया होगा। अब मुझे बताओ तो 3 और 1 4 तो यहाँ हो गया, और उसमें ए ऐड हुआ होगा, और यहाँ क्या आया होगा, बी आया होगा। यहाँ क्या आया होगा भी, बी। एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर गया होगा यहाँ से जो यहाँ से भी कैरी जाके इधर जाए। तो आप ये देखोगे 5 और 3 8, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कैरी इधर नहीं जाना। आप ये वाली बात समझ गए ना। देखो इस साइड से कैरी इधर नहीं जाएगा, ये जो है कंफर्म। अब आप इसी बात को समझो, 5 और 7 12, ये तो क्लियर है। 1 कैरी का तो 1 यहाँ आ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ये तो क्लियर हो गया 4 है। अब यहाँ से कैरी इधर नहीं जा रहा है क्योंकि 5 और 3 8, 8 जो है क्लियर है। अब आपको पता है, अब मुझे बताओ ये क्या है। अब आप ए की वैल्यू रखना स्टार्ट करो, तो आप यहीं से देखोगे 3। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू में एक बार 1 रखूं, ए की वैल्यू 1 रखूं, तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ देखो 1 रख रहा हूँ मैं ए की वैल्यू, तो 3 और 1 4 तो ये, और ये हो गया 1 5। तो बताओ ये क्या हो जाएगी, 8 5 2, 8 5 2 हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1 हो सकती है। कैसे पता चला, क्योंकि 8 5 2 किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार आप क्या रखो, बी की वैल्यू क्या रख दो, ए की वैल्यू क्या रखो, आप 2 रखो। ए की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2। बताओ 3 और 1 4 और 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बी की ए की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती है। अब आप ए की वैल्यू क्या रखोगे, 3। तो यहाँ ए की वैल्यू अब आप रखो 3। जैसे ही 3 रखोगे तो 3 और 3 6 और 1 ये 7, तो हो जाएगा 8 7 2। तो 8 7 15 2 17। तो ए की वैल्यू क्या भी नहीं हो सकती भी, 3 भी नहीं हो सकती। फिर ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, 4 रखोगे। तो 4 रखोगे तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 ही हो जाएगा, 8 8 8 16 और 2 कितने हो, 18। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। फिर ए की वैल्यू क्या रखो आप, 5 रखो। ए की वैल्यू 5 रखोगे, तो 5 रखोगे तो यहाँ 5 रखोगे, तो 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 8 9 2। तो चूंकि ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा भाई, ये जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो ए की वैल्यू 5 रखने पर ये क्या किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ए की वैल्यू रखो 6, तो 6 रखोगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 का 0, यहाँ कैरी चला जाएगा, और कैरी इधर जाना नहीं चाहिए था। तो आपको पता है ए की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो बड़ा नंबर पूछा गया है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब आप मुझे बताओ, ये वाली बात बताओ, ये समझ में आया या नहीं। ठीक है ना, वो रख रख के जो है आपको जो है चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं सर, हम जैसे 8b2 है, हम इस पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें। हाँ हाँ, वो उसमें वैसे भी हमारे कर पास सकते हैं।
पहले इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ले कि यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, और फिर से जैसे a + 4 हाँ = b होगा, तो उससे हम कर हाँ, सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो मैंने इस वैसे नहीं कराया, थोड़ा सा जो है वो मुझे यही ठीक लगता है इसके। अच्छा, क्लियर हो गया। अब आप अगला डालो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखो किस किस का पढ़ लिया हमने। 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ दी, 3 की पढ़ दी, 4 की पढ़ दी, 5 की और लिख लो, 5 की आप लिखना चाहो, 4 की वो लास्ट की 2 डिजिट होती है। 5 की डिविजिबिलिटी और लिख लो, 5 की डिविजिबिलिटी होती है क्या, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5 होनी चाहिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है, इसका मतलब वह डिजिट किससे नंबर डिविजिबल होगा, 5 से। 6 की वही होगी जो संख्या 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होगी, वो किससे होगी, 6 से। 7 की ब्रेक रखो, 7 की इसके बाद करूंगा। 8 की होगी, 9 की होगी, 10 का आपको बताइए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। पहले 11 की पढ़ लेते हैं, फिर 7 की पढ़ेंगे। तो पहले 11 की पढ़ते हैं, लिखो डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। जैसे आपके पास ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और इस नंबर में आपको ये चीज पूछी गई है कि यह नंबर बताओ किससे 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको जो है पता करना है। अब देखो, इसको आपने जो है समझना किस तरह से। जब कभी आपको 11 की डिविजिबिलिटी करनी है, तो आप सबसे पहले इनके प्लेसेस देखने हैं। प्लेस मतलब इनका प्लेस देखना, कौन सा किस प्लेसेस पर है। तो मैंने इधर से जो है इनकी काउंटिंग करना हूँ। तो अब मुझे बताओ, ये तो 1 प्लेस पर है, ये किस पर है, 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 प्लेस पर है, ये 6 प्लेस है इसका, और ये 7। मतलब देखना कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है। इसके बाद आपने करना क्या है जो बच्चा ओड नंबर वाले प्लेस पर है, ठीक है ना, ओड नंबर प्लेस वाले आपने लिखने हैं। तो बताओ ओड नंबर प्लेस पे कौन कौन से हैं, तो ओड पे बताओ, ओड क्या होता है भाई, 1 ओड होता है, 3 ओड होता है, 5 ओड होता है, और 4 भी क्या होता है, ओड होता है। तो ओड इवन आप जानती हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वही क्या होता है, ओड। तो ओड वालों को आप एक जगह ऐड कर लो। तो ओड वाले कौन कौन से हैं, एक तो बच्चा 6 है, फिर एक है 0, फिर एक है 8, और फिर एक है 4। यहीं से आप देखोगे 6 4 10 और 8 18। तो सबसे पहला काम आपने यह है कि उनको प्लेसेस में देखना कि कौन से प्लेस पर है। उसके बाद जो ओड नंबर है, ओड नंबर वालों को आपने एक जगह लिख देना। इसके बाद जो इवन नंबर है बच्चा, इवन नंबर वाले लिखने हैं। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इवन वालों के लिए। आप देख रहे हो इवन वाला एक तो 2 है, इवन 4 है और 6 है, यही है इवन पर। तो इवन वालों को आप ऐड करो तो 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इन्हें देखोगे तो कितना होगा, ये भी कितना आ जाएगा, इनका सम भी 18। इनका सम भी कितना आ जाएगा, 18। दोबारा से समझो मेरी बात, ध्यान से समझो। ओड नंबर वाले जिनका ओड, जो ओड प्लेसेस पर है उनका सम करो, जो इवन प्लेसेस पर है उनका सम करो। अगर यदि उनका डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तो वह नंबर समझ लेना किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। आप यहीं से देखो इनका सम डिफरेंस कितना आया, फिर लेना है इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आया है, 0। इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से जो है डिविजिबल है। दोबारा से आप समझ लो, ओड नंबर वालों का सम करना है, इवन नंबर वालों का सम करना है जो उनके प्लेसेस पर है, और उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तभी नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 11 से। आप इसको कॉपी करो। क्लियर, समझ गए ना इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। और इसे लिखना नहीं है, ऐसे इसी फॉर्म में लिख लो, लिखाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा प्रॉपर थ्योरी, और मैथ्स में वैसे भी इतना कुछ लिखने के लिए होता नहीं है। अच्छा, ये क्लियर हो गया ये डिविजिबिलिटी, हाँ जी क्लियर होगी ना ये, ठीक है। अब देखो इसका ये तो है प्रॉपर मेथड जो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। अब इसका शॉर्टकट समझ लो।
मिटा देना इसको। इसी नंबर का आप इस क्वेश्चन का शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आप क्या है भैया 4386096 क्या हुआ अभी कौन है हो गया रहा डराए जाए ना तो। चलो इधर देखो। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इधर देखो, अब इसका शॉर्टकट समझो, ध्यान दो इधर। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चा आपने करना क्या है, इधर से दो दो के पेयर बना लेने, इधर से दो दो के पेयर बना लेने, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने करना क्या है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि इन दो के पेयर में से डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस का क्रम याद रखना, आपने ऑर्डर चेक करना है डिफरेंस का, ध्यान दो इस बात पे फोकस करो। आप ये चीज बताओ, आप 9 में से 6 माइनस करना चाह रहे हो या 6 में से 9 माइनस करना चाह रहे हो, बताओ आप क्या करना चाह रहे हो। तो आपने सपोज करो 9 में से 6 माइनस किया है, तो बताओ कितना आएगा 3। तो ये बात इधर ध्यान दो सब बोर्ड पे, आप ये चीज पे फोकस करना है कि आपने 9 में से 6 माइनस करा है तो 3 आएगा, मतलब आपने इधर वाले में से ये वाला माइनस किया है, तो 9 में से 6 माइनस करोगे 3। तो यही क्रम चलाना है। अब मुझे बताओ अगर आप क्या काम करोगे, 6 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा 6। अब याद रखना, अब आप एक पेयर ये बचा तो आप क्या काम करोगे, 3 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 5। दूसरा क्या काम करोगे, अब आप यहाँ देख रहे हो पेयर नहीं बन पाया, तो अगर इधर पेयर नहीं बन पाए तो आप अपनी तरफ से एक 0 लगा दो। अब क्या काम करोगे, 0 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब देख लो इन सबको जोड़ दो तो देखोगे 6 और 3 9, और ये प्लस का 9 ये माइनस का 9, ये सब कैंसिल हो गए, इसका मतलब अंतर कितना आ गया डिफरेंस 0। और डिफरेंस 0 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि यह नंबर किससे डिविजिबल है 11 से जो है डिविजिबल है। आप इस वाले को समझे, कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं इस पे। कॉपी कर लिया। अब मुझे बताओ क्या यह नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, इस नंबर की आप मुझे बताइए क्या यह नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। हाँ सर है। समझ गए ना। देखो मैंने बताया आपने जो है पेयर चेक करना, कैसे चेक करना। अब मुझे बताओ माइनस करो, बताओ 2 में से माइनस करोगे या 6 में से 2। 6 में से 2 तो क्या, अब देख रहे हो इधर वाले में से ये वाला माइनस करा तो हमेशा क्या आएगा, अब यही देखो फिर 6 में से 2 करोगे 4, फिर 4 में से 2 करोगे, 4 में से 1 करोगे 3। अब इन सबको जोड़ो तो 3 + 4 + 4 कितना हो गया 11। और चूंकि इनका सम 11 आया तो सम मैंने बताया या तो 11 आए या 0 आए, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा 11 से जो है डिविजिबल होगा। अब मुझे ये बात बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं है। सर ये बेटर मेथड है। ये 8567 x214 is divisible by 11, find x। अब इधर मैं करा दूं, चलो इधर देखो मैं करा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। सर 3।
जी वेरी गुड। आप मुझे बताओ, इनका अंतर करेंगे तो आप मुझे बताओ 4 में से 1 गया 3, तो आप इधर वाले में से इधर माइनस कराओ तो यही क्रम चलाएंगे। इसी तरह से फिर 2 में से x माइनस करोगे तो इसे लिखोगे 2 माइनस एक्स, 7 में 6 1, और इसे करोगे 5 में से 8 तो माइनस का 3। इन सबको जोड़ दो तो -3 + 1 + 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये गरम नरम कैंसिल हो गए तो ये हो गया 3 माइनस एक्स। तो बताओ इनका सम कितना आया है, 3 माइनस एक्स आया। अब इधर ध्यान दो, मैंने बताया था यह सम किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 के या 11 के। मैं एक बार इसे 11 के इक्वल रख रहा हूँ तो 11 के इक्वल रखा, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स बराबर 11, तो हो जाएगा ये माइनस एक्स बराबर 11 माइनस 3, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 8। याद रखना वैल्यू ना तो कभी माइनस में होगी और ना ही कभी 2 डिजिट में आएगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये एक्स के इक्वल नहीं रहा होगा, ये एक्स के इक्वल नहीं है। तो आप किसके इक्वल रख लो, 0 के, तो 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया 3। तो मतलब कहने का यह है कि आपको 3 के 0 के इक्वल भी रखना होगा एक बार, और एक बार 11 के इक्वल रखना होगा, जिससे आंसर पॉजिटिव आएगा और सिंगल डिजिट में होगा, वही क्या होगी एक्स की वैल्यू। क्लियर है भाई। तो सेकंड सिनेरियो में 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 करा आपने, जी जी तो जो कंपैरिजन करेंगे अगर जैसे 11 से नहीं डिविजिबल हुआ तो फिर हम 0 लेते हैं। हाँ, नहीं आपको एक बार कंपेयर जो करना है वो 0 से करना है, एक बार 11 से, जिससे सिंगल डिजिट में और पॉजिटिव आंसर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। देखो 11 रखने पर जो आंसर आया वो माइनस का 8 आया, इस वजह से आंसर नहीं हो सकता। ऐसे भी हो सकता था, जैसे सपोज करो ये सम आता है ऐसा, x माइनस 3 आ जाता है, ये ऐसे भी आ सकता था। इसको 11 के इक्वल रख ले तो x बराबर कितना हो जाता है 14, तो ये भी आंसर नहीं होता, क्यों, ये डबल डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था जैसे, ठीक है ना। देखो और क्या हो सकता था, अब देखो इसके तो वो तो डिपेंड करता है ना। ऐसा भी तो हो सकता था, क्या हो सकता था कि आपके पास जो वैल्यू आती वो इस तरह से आ जाती कि क्या 15 माइनस एक्स दिया जाता, तब मुझे था इसे 15 माइनस एक्स को 0 का इक्वल रखते तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, माइनस एक्स की वैल्यू -15, एक्स से ये तो एक्स की वैल्यू 15 आ रही थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता था। अब 15 माइनस एक्स को रखते 11 के इक्वल, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता, माइनस का 4, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 4, तो दोनों से रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट डाल दो और उसे समझो। आप हेडिंग डालो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। इस पे प्रैक्टिस में बाद में करूंगा, अभी तो मैं पहले बेसिक बेसिक अगर बता दूं ना, सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दूं, क्वेश्चन तो मिक्स करके आएंगे, सब पर जो आएंगे। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। इस रूल का व्यवहारिकता में कोई इसका यूज नहीं होता, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। आपको उन क्वेश्चनों पर जो है थोड़ा सा फोकस करना, काम का है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो होता क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 7 की, 11 की और 13 की डिविजिबिलिटी है क्या। तो 11 की डिविजिबिलिटी तो अभी आपने पढ़ी है, लेकिन एक अलग डिविजिबिलिटी होती है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई एक नंबर है 8, 5, 1, 3, 6, 7, इस तरह से। इसमें आपने करना क्या है, 3, 3 के पेयर बनाने होते हैं बच्चा, कितने के, 3, 3 के पेयर बनाने होते हैं। और 3, 3 के पेयर बनाने, उन पेयर का डिफरेंस लेना, उन पेयर का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। और वह डिफरेंस इन तीनों नंबर में से, वह डिफरेंस इन तीनों नंबर में से जिससे डिविजिबल हो जाए वह संख्या उसी से ही डिविजिबल होगी। नहीं समझे, दोबारा से समझाता हूँ, इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझो आप। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया,
500,577। ये एक क्वेश्चन है, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप मुझे बताओ यह संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो आपको करना क्या है, आपको 3-3 के पेयर बनाना, 3-3 के पेयर बनाओगे तो मुझे बताओ इनका डिफरेंस लोगे। बताओ 577 में से आपने 500 माइनस करा तो कितना डिफरेंस आया, 77। अब मुझे बताओ 77 इनमें से किस किस से डिविजिबल है, 11 और 7 से। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो है किस किस से डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 7 से भी डिविजिबल होगी। अगर सपोज करो नंबर ऐसा आ जाए 85631531667, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो बच्चा 3 का पेयर बनाओ, 3 का बनाओ, 3 का बनाओ, और यहाँ पेयर नहीं बनना तो यहाँ 0 लगा के पेयर कर लो, जैसे 2 0 लगाए। और इन पे 1 2 3 4 इनमें ऑड प्लेस वालों को एक जगह ऐड करो, इवन प्लेस वालों को एक जगह ऐड करो, और फिर क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको इसके ये समझ गए ना। अब जैसे एक सपोज करो, इधर ध्यान दो बच्चा, एक क्वेश्चन है 8। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया ये ना संख्या किससे डिविजिबल है, तो आपने करना क्या है, 3 के पेयर यहाँ बनाने और 3 के यहाँ बनाने। 865 माइनस के क्या करोगे 800, तो बताओ डिफरेंस कितना है 65। बताओ 65 किस किस से डिविजिबल है, 7 11 और 13 में, तो ये 13 से डिविजिबल है। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 13 से डिविजिबल होगी। इस बात का मतलब ये हुआ बच्चा, यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 13 से डिविजिबल होगी। क्लियर है, मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह हो। हाँ? अच्छा, तो आप रास्ते में वीडियो देखते हुए आए हो, ऐसा मत बोलो भाई, मतलब पढ़ाकू बच्चे होने चाहिए, इतने भी नहीं कि मतलब घर पे डिस्टर्ब हो रहा था तो आप रास्ते में वीडियो देखते आ रहे हो, कमाल है भाई। इतनी अच्छी, इतनी मेहनत, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं भाई, इमोशनल कर दिया तुमने। चलो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इफ ए 6 डिजिट नंबर, if a 6-digit number formed by if a 6-digit number और एप्पल if a 6-digit repeating of 3 digit if a 6-digit number informed by repeating of 3 digit, क्या लिख दिया 3 digit number, एग्जाम्पल ये है सच दैट देन result will be divisible by only 7, only 11, only 13। चलो क्वेश्चन लिखो आप। यार इससे तो तुम क्या कहूँ तुम्हें।
सर आपसे अपने ऑप्शन ऑप्शन 4 में क्या लिखा हुआ है आपने? ऑप्शन 4 जो लिखा है। ऑप्शन ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, 1001। तो ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ऑप्शन 4। कंफ्यूज हो गया आप, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो क्वेश्चन समझाओ आप, सब कहानी छोड़ो सारी का, इधर ध्यान दो। उसने बोला एक 6 डिजिट का नंबर है, वो बनाई जाती है कैसे? एक 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके बनाई जाती है। तो आपको बताना वह संख्या किससे डिविजिबल होगी। पहला ऑप्शन है ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और चौथा ऑप्शन है 1001। इधर ध्यान दो, जैसे आप बोलो कोई एक 3 डिजिट का कोई नंबर बोलो, बोलो कोई 3 डिजिट का नंबर, कुछ और बोल दो। चलो देखो 999 है, 19 की बात रख लेते हैं, इसको रिपीट करके फिर 999 इधर लग दो, तो आप देख रहे हो 6 डिजिट का नंबर हो गया। तो आपको बताना ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। जैसे एक 3 डिजिट का नंबर है क्या, 258, तो इसको रिपीट करके फिर बनाओ, क्या बनाओ 258। अब मुझे बताओ यह संख्या किससे डिविजिबल होगी। जैसे एक नंबर है 731, तो दूसरा क्या रखो 731। तो मुझे बताओ यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, समझ रहे हो ना। तो कोई 3 डिजिट का कोई नंबर है और वह रिपीट करके क्या है 6 डिजिट में जो है कन्वर्ट किया जाता है। आपको बताना है कि वह संख्या किससे जो है डिविजिबल होगी। अब बताओ क्वेश्चन समझ गए आप लोग ऑनलाइन में। Only 11. सर ऑप्शन 4 है इसका आंसर, 1001। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में आपके, सी सेट का क्वेश्चन है। चलो एक तो ये क्वेश्चन, आगे एक बात और ध्यान दो, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी गुणा डी डबल ई डी बराबर ए बी सी फाइंड करना है डी प्लस ई। देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ, पिछले वाले से कराता हूँ, इस वाले को आप समझना। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, इधर ध्यान दो। देखो कोई एक 3 डिजिट का नंबर बोलो, बोलना कोई 582, 101, 101 फिर रिपीट करके बनेगा 101, ठीक है ना। अब मुझे जैसे मैं लिखा 582 और 582, आप एक काम करो 3 का पेयर यहाँ बनाओ और 3 का पेयर यहाँ बनाओ। आप ये काम करोगे 582 में से आप माइनस करोगे 582, बताओ डिफरेंस कितना आ गया 0। या 101 में से 101 101 में से माइनस करोगे 101, तो बताओ वो डिफरेंस कितना आ गया 0। मैंने अभी इससे पहले बच्चा आपको बताया था कि किसी नंबर का अगर डिफरेंस आता तो 65, तो संख्या किससे डिवाइड होनी थी 13 से। अब मुझे बताओ डिफरेंस आया है बच्चा कितना 0 डिफरेंस आया। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी 7 से भी, यह संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से भी, यह संख्या किससे डिवाइड होगी 13 से भी। ऑप्शन में ओनली 7 भी है, ओनली 13 भी है और ओनली 11 भी है, तीनों चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। तो इन तीनों का एक बार मल्टीपल करके देख ले, मल्टीपल करके देखोगे आप कितना आएगा 1001। अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो है किससे डिवाइड होगी 1001 से जो है डिवाइड होगी। इधर ध्यान दो, नहीं आया समझ में, मुझे बताओ इधर देखो, देखो इस क्वेश्चन को करो अब आप। सर आ गया। आ गया तो अच्छी बात है, और समझ लो लोग, और सुनो पहले मेरी बात, इस पूरी चर्चा को खत्म ही करो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके पास ये 576 रुपीज है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 500 प्लस 76। किसी आदमी को इसमें कोई आपत्ति हो तो अपनी बात बताए। अरे इस नंबर को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, इन दोनों को सम करके वही आ जाएगा। ऐसा बचपन में पढ़ते आए हो, लिख देते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं। चलो अगर लिख देते हैं, अब मुझे बताओ बच्चा, ये है एबीसी, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ ABC 000 प्लस ABC, ऐसे लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो अब मुझे तो यहाँ से ए बी सी में कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा कितना, 1 के आगे 000 प्लस 1 बचेगा क्योंकि ए बी सी बाहर आ जाएगा। बताओ यहाँ क्या हो गया, ए बी सी और इंटू क्या हो गया 1001। अगर आप पढ़े लिखे हो इधर ध्यान दो थोड़ा सा, आपको लगता है इधर क्या था, ए बी सी इंटू डी डबल ई डी। अब आप मुझे बताओ ए बी सी से तो ए बी सी की कंपेयर होगी, अब आपको कंपेयर किससे करनी है, डी डबल ई डी की कंपेयर किससे करनी है, 1001 से। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होगी 1 और ई की वैल्यू क्या होगी 0। आपसे पूछा था क्या डी प्लस ई, आपसे ये पूछा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 क्या हो गया 1 आंसर। ठीक है ना, सर 2 मिनट एक डाउट है। डाउट है क्या? हाँ सर, जैसे सर आपने ये बताया था ना कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11, 13। पहले इसे कॉपी करो, अभी और डाउट क्लियर हो जाओ। अभी सोचो इतने अपने अपने डाउट सोच लो, मैं भी पूछूंगा एक से। पहले इसे कॉपी करो फिर डाउट पूछता हूँ मैं तुम्हारे, सोच लो इतने क्या क्या पूछना। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाना, ABCD। घर में ही कुछ बात है, फोन भी चाहता आप ऑफलाइन ही आओ। चलो चलो अब मुझे बताओ क्या डाउट था, आप कौन पूछे थे, डाउट पूछा आप? सर 1 सेकेंड, क्या भाई क्या? ओके सर। अच्छा सारी कहानी में गोली मारो यार तुम, इधर ध्यान दो। देखो एक रूल होता क्या, यदि आप कोई 3 डिजिट के नंबर को XYZ को अगर आप 1001 से रिपीट गुणा करते हो तो वह संख्या रिपीट होकर लिखी जाती है। अगर आप किसी 3 डिजिट के नंबर को आप 1001 से गुणा करते हो तो वह संख्या क्या है, रिपीट होकर लिखी जाती है। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप 2 अंकों की संख्या को आप 101 से गुणा करते हो तो वह 2 बार रिपीट होकर लिखी जाती है। अगर आप 2 अंकों की संख्या को आप 10101 से रिपीट करके लिखते हो तो वह 3 बार लिखी जाती है। अर्थात ऑनलाइन में कोई बच्चा 3 अंकों की कोई संख्या बोलो, बोलना कोई। 485। ओ, क्या बात, 485। अच्छा समझ गया। अब आप मुझे बताओ इसके आप गुणा करो 1001 से तो क्या हो जाएगा ये 485 और 485। जैसे और बोलो कोई नंबर, कोई और बोलो भाई। नहीं, 780। देखो जैसे 783 है, आप इसकी गुणा करना 1001 से तो आप देखोगे 783 और 783 ये क्या है, रिपीट होकर लिखा जाएगा। चाहे तो आप मोबाइल में जो है करके देख लो। जब 2 डिजिट का कोई नंबर बोलो, 52 है, अगर आप इसे गुणा करोगे किससे 101 से तो ये क्या हो जाएगा 52। जैसे आप क्या है 67 है, इसकी गुणा करोगे 101 से तो क्या हो जाएगा 67। जैसे आप 85 की गुणा करोगे 10101 से तो ये क्या हो जाएगा 85। 3 बार जो है रिपीट होकर ये लिखा जाएगा। कितनी बार, 3 बार।
तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, चाहे तो आप मोबाइल में अपनी वजह चेक कर सकते हो, किसी भी 3 अंकों की संख्या को आप 101 से गुणा करना, 2 बार रिपीट होकर लिखी जाएगी। 2 अंकों की संख्या को 101 से करोगे तो 2 बार रिपीट होकर, और 2 अंकों की संख्या को 10101 से रिपीट करोगे तो 3 बार जो है रिपीट होकर लिखी जाएगी। अब आप मुझे बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर, ये सर क्लियर है। बस मुझे सर ये चीज पता करनी है, जैसे सर आपने ये लिखवाया था ना डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी 7, 11, 13 की, तो इससे पहले वाला था मेरे ख्याल से। उससे पहले वाले में आपका डाउट ही समझ पा रहा हूँ। चलो अभी पूछते हैं उससे। हाँ, देखो यह देखो 856 देखो 6 अंकों की जो संख्या बनाई गई थी, फॉर्मेट बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी? 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें गुणा किसकी हो रही थी? 1001 की। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रिपीट होकर लिखी जाएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब आप खुद से बताओ, आपको बताया ABC 3 अंकों की संख्या में किसी नंबर का गुणा हुआ तो संख्या रिपीट होकर लिखी गई, तो आप देखते ही बता दोगे किसकी गुणा हुई होगी? 1001। इसके 3-4 मेथड मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। अब आप यहां से देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है AB इंटू DED प्लस बराबर क्या हो जाएगा? AB आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? D प्लस E प्लस D, ये आपने ज्ञात करना है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो आपको बता AB 2 अंकों की संख्या रिपीट होकर 2 बार लिखी गई, तो किससे गुणा हुई होगी? 101 से। तो बताओ D की वैल्यू 1 + 0 + 1, तो कितना आंसर आ गया? 2 आंसर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो ऑनलाइन में अब आपका डाउट किया था, मैं आपका डाउट लेता हूँ तसल्ली से। अब पूछो आप क्या है। हाँ सर, मैं क्या, जैसे आपने कहा जैसे 3 नंबर, जैसे आपने लिखा, जैसे आपने नंबर दिया था 500 577 जी 500 577। 577, हाँ। हाँ सर, आपने कहा था कि 3 को एक बार लो, 3 को एक बार लो, और दोनों का डिफरेंस करो। देखो 3 का पेयर यहाँ बनाओगे, 3 का यहाँ बनाओगे, इनका डिफरेंस करोगे तो 577 माइनस का 500, तो डिफरेंस हाँ कितना सर, आया इनका? 77। 77। अब हाँ, देखो 77 इन तीनों नंबरों में से देखो 7, 11, 7, 11 और 13 में से किससे डिविजिबल है? 7 से भी और 11 से भी है। तो इस बात का मतलब यह है कि ये जो पूरा नंबर है ना, वो 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। हाँ सर, अब सर मुझे पूछना, जैसे सर इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा, हाँ, तो जैसे यहाँ 0 होगा, 77 इसका मतलब 0 7 से भी डिविजिबल होगा, 0 11 से भी से भी डिविजिबल होगा होगा, और 0 13 से 13 भी से भी डिविजिबल। होगा। हाँ, ठीक है, ठीक तो है, यही इसी है सर, वजह यही से था। इन तीनों से हो जाएगा, और इन तीनों का मल्टीपल ही क्या होता है? 1001। 101। ओके, ठीक है सर। अब देखो ये जितनी पूरी कहानी थी ना, अगर आप पहले वाले से समझते तो थोड़ा टाइम था, अब देखो मुझे 15-20 मिनट लगी इसी बात को समझाने में। एक साथ बात समझ में नहीं आती, थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, थकान लगने लगी कैसे? बताओ, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये तो यहीं पे जो है कंप्लीट होती है डिविजिबिलिटी पे। अब इस पे जो है हम प्रैक्टिस करने से शेष है, ठीक है ना। तो मैं मिसलिनियस करके जितना ही मैंने पढ़ाया इन सब पे मैं जो है 2-4 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, उसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा परेशानी सी होती है। हाँ मुझे बताओ, इस यह संख्या किससे डिविजिबल है? आपको बताना, यह संख्या किससे डिविजिबल है? चार ऑप्शन है। बस मैं थोड़ा सा, अब आपको अब मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे आज 10-15 मिनट जितना भी समय है, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा,
उसमें ये वाला टाइप और रह गया था, तो इसे एक क्वेश्चन से समझ जाऊंगा, उतना नहीं है इसमें। सर लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है? 3, 11, 13 और लास्ट में क्या है? 3, 11, 13, 17 17 है वो। ओके। देखो मैं कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने करना क्या है, आपने यहाँ से जो है 4 की पावर 61 कॉमन लो। तो बच्चा यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन लोगे तो ये तो कंप्लीट ही हो गया। यहाँ 6, अब देखो जब कभी पावर्स को कॉमन लेते हैं तो पावर्स माइनस में हो जाती है, तो यहाँ 62 में से 61 इधर चलेगी, तो एक पावर बची, तो यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा। यहाँ 61 इधर हो गया तो 4 की पावर 2 बचेगा, तो हो गया 4 की पावर 61। ये क्या हुआ, 1 + 4 + 416, ये हो गया। तो 16 4 21 ही हो गया। 4 की पावर 61 इंटू क्या हो गया, 21। 21 हुआ ना। अब आप मुझे बताओ 21 इसमें किससे डिविजिबल है? 21 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, 17 से नहीं है, किससे डिविजिबल है? 3 से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 3 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह संख्या किससे डिविजिबल होगी? 3 से जो है यह संख्या डिविजिबल होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ऐसे ही समझ लो, क्या करोगे लिख के। सर इज आल्सो डिविजिबल बाय। मतलब किससे डिविजिबल होगा ये? अच्छा किससे होगा वो बताना चाहो। 1 मिनट रुक जाओ यार। लो ऑप्शन है इसके 13, 15, 17, नन ऑफ दिस। ना मानते तुम, मैं बोल रहा हूँ बिना ऑप्शन के कर दो। मुझे पता था तुम्हारी सोच यहाँ तक है। नन ऑफ दिस सर 15। गलत है आपका आंसर, तभी तो मैंने ऑप्शन तुमने मुझसे जबरदस्ती दिलवाए। जी क्या क्या चॉइसेस है सर? आप देखो क्या है इसका आंसर, देखो क्या हो सकता है। सर 15 आंसर क्या? जी सर सच्ची में? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा क्योंकि मेरा यही आया 33 रेज़ टू द पावर 15 to 15 आया है। बिल्कुल बिल्कुल जी 15 है। अब तो अगर नहीं भी होगा तो हमें बताना पड़ेगा 15 ही, और 15 ही प्रूफ करना पड़ेगा। देखो 3 की पावर 50 आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, या 3 की पावर 1, या 3 की पावर 2, या 3 की पावर 3। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 50, यहाँ जाएगा 1 + 3 + 9 + 27। तो 3 की पावर 50 इंटू क्या हो गया है 40। अब आप चेक करो क्या 14 में कहीं से किसी कोई से नंबर से डिवाइड है? तो बच्चा 40 13 से नहीं है, 17 से नहीं है,
ठीक है ना। तो ऐसे में आप जल्दीबाजी में क्या लगा देते हो, नन ऑफ दिस लगा लेते हो। बट यहाँ ध्यान दो, देखो 3 की पावर 15 तो यहाँ है ही। बताओ 40 में क्या होता है, 5 × 8, और एक 5 यहाँ से ले लो और एक 3 इधर से ले लो, तो 5 से कितने हो गए, 15। तो 15 ही क्या है इसका आंसर। सर आप कह रहे थे कुछ मिलेगा सही आंसर पे। जी सर आप कह रहे थे कुछ मिलेगा आज, कुछ जो सही देगा आंसर। अच्छा चलो, अभी जो है जलेबी बंटवा देता हूँ मैं 5 किलो, फिर है ऑफलाइन आना, फिर मिलेगा आपको कुछ। चलो अभी आगे हम बात करते हैं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अरे हो तो आप मुझे बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, डिविजिबिलिटी पे कर लोगे, सब तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, हो जाएंगे नहीं होंगे। बड़ा कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं जितना आपके में चल रहा है। अब आप ये बताओ टाइम कितना है क्लास में। चलो एक क्वेश्चन करो अब आप, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आपने जो है देने हैं, करने हैं क्वेश्चन। ये 7 8 x 3 9 4 5, 7 8 x 3 9 4 5 is divisible by 11, find x is बताओ इसे, ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू ज्ञात करो। सर 5। जी 5, और किसी का आया अभी कुछ आंसर। हाँ 5 ही आएगा। देखो 7 8 x 3 9 4 5, मैंने बताया आपने क्या काम करना है, पेयर बनाने पीछे से। तो 5 में से 4 गया, एक 9 में से 3 गया, 6 ये हो जाएगा x - 8, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 7 में से 0 गया तो 7 ही आएगा। इन सबको जोड़ दो आप, तो 7 + x - 8 + 6 + 1, 6 सॉरी 7 और 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा x + 6। अब देखो x + 6 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x बराबर तो -6 हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो एक बार रखोगे आप x + 6 को किसके, 11 के इक्वल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल क्या होगा, 5 जो है आपके पास हो जाएगा।
सर मेरा ये x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आया था, इसके बाद क्या करा आपने? आपका ये आ गया ना, x प्लस 6 इक्वल 0 आ गया था आपका। हाँ जी सर। तो x प्लस 6 इक्वल अगर आपके पास 0 आया तो मैंने बताया था आपके पास दो कंडीशन बनेंगी क्या, कि एक बार तो आप क्या काम करो, x प्लस 6 को एक बार तो आप रखो 11 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल, और एक बार रखो आप x प्लस 6 को 11 के इक्वल। काम हो जाता है जब आपने x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितना आया, माइनस के 6, और मैंने बताया था माइनस में कभी आंसर नहीं हो सकता, हाँ जी सर। तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर इस साइड में जाओगे तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 11 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 5, और आप देख रहे हो ये 1 डिजिट का पॉजिटिव आंसर है, तो ये पॉजिटिव है, यही आंसर होगा। ओके दोनों से चेक करना है वो। जी जी, दोनों से चेक करना, ठीक है ना। अब कर दोगे इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरह से पूछे जाएंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो फिर पूछो। आप एक काम करते हैं, मैं आपके डाउट सेशन ही ले देता हूँ, जो भी पूरे मैथ्स के आप अपने अपने जो है डाउट निकालो, और चैप्टर्स के भी, क्योंकि अब कराने के लिए इतना कुछ खास है नहीं, इसमें नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, 10-5 मिनट है आपकी क्लास के, तो हाँ टाइम भी हो चुका है, तो आप अपने अपने डाउट पूछ लो आप, ठीक है ना, जिसके जो जो डाउट है, कि मतलब इस चैप्टर से ही नहीं, जहाँ से भी, जिस मैथ्स से कोई भी डाउट हो आपको, मैथ्स कैसे करना है, कोई बुक वगैरह जो कुछ जो पूछना है आप पूछ लो, फिर जो है ऑनलाइन में पूछो भी डाउट वगैरह जो जो क्या पूछ रहे हो। अच्छा देखो 3 इसके अंदर है और 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, 5 और 3 15, 3 की पावर 50 में जो है 3 ले लिया, और 5 8 40 में 5 है, 5 8 से 40, तो 5 और 3 से मिला के 15 हो गया। बताओ भी ऑनलाइन में पूछो अपने अपने डाउट, है किसी का डाउट, नहीं तो फिर यहीं पे रहने देते हैं, क्लास हो तो पूछो अपने जो जो डाउट है। देखो डाउट आना आपका जरूरी है, ठीक है ना, आपके डाउट नहीं आएंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि देखो मेरा काम तो ये है कि मैं तो आऊंगा आपको करा के चला जाऊंगा, जब तक आप अपने डाउट नहीं पूछोगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, होगा नहीं। दूसरी बात बता दूं, थोड़ा हल्के में लेना मत सी सेट को, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड भी है तो भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो इसमें सी सेट में वो चीजें आनी है जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होना तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपने जो है सीरियस होकर जो है थोड़ा बहुत पढ़ लो, जैसा कुछ भी है। सर अब क्लास क्या एक बार ही हो करेगी वीक में? वो आप मैनेजमेंट से बात कर लेना जैसे भी है, ठीक है ना, वही सर बताएंगे। क्लास तो बहुत ही कम है। अच्छा वो सर से बात कर लेना आप एक बार, उनको बोल देना, ठीक है ना, शायद कुछ समय के लिए है, पूछ लेना एक बार। हम्म? अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी मतलब 3 दिन 2 दिन, अच्छा हाँ शायद यही वीक था ना शायद, हाँ अगले वीक से शायद 2 के 2 दिन हो जाए, मतलब पूछ लेना एक बार, आप पूछ लेना जैसा कुछ भी होगा, मुझे भी इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, ठीक है ना। देखो आज थोड़ा जो है मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थोड़ा पहले छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो आज जो है एंजॉय करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपने क्या काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा, और जो क्वेश्चन नहीं होने के आपने मुझसे पूछने हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर समय है आपके पास तो 2 मिनट मेरा ज्ञान भी सुन लो, और वैसे मैं देता नहीं हूँ, दे देता हूँ मैं। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊँ ना, सुबह भी दिया था वैसे ज्ञान मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में, मगर आज मैं दे ही रहा हूँ। देखो जब यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो ना, तो इसमें 4-5 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो होते हैं जो घर से जबरदस्ती आए हुए होते हैं, तो उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप में से कोई उनमें है अच्छा जबरदस्ती वाले हो, तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना, नेगेटिव बोलने वाला तो मैं बोलूंगा नहीं, आप सामने बैठे हो। देखो एक वो होता है जो घर से आते हैं पढ़ने के लिए,
ठीक है ना। बट प्रॉब्लम यह है वो थोड़े हवाबाजी में रहते हैं कि नहीं नहीं पेपर से पहले कर लेंगे, इसमें ऐसा कर लेंगे, उसमें ऐसा कर लेंगे। होते नहीं है कि एम लक्ष्मीकांत ठाऊंगा पेपर से पहले 8-8 घंटे पढ़ूंगा, 12-13 घंटे, और नॉन स्टॉप सोऊंगा नहीं, वैसे कर लूंगा। वो भी ब्रह्म ही रहते हैं, हो जाता है उनका बाद में 4-5 अटेम्प्ट खराब होने के बाद लास्ट में। एक वो होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जिसमें आप आते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। डायरेक्शन ठीक का मतलब यह है कि वो जो तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी इस तरह से करते हैं, जैसे आप में से भी होंगे कुछ को हिस्ट्री पसंद होगी तो दिन रात हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कुछ को पॉलिटी पसंद होगी तो दिन रात पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, कुछ को ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। तो मतलब मेहनत तो बहुत करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते वही है जो मन करता है। एग्जाम जो पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो एक वो होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, आप में से ज्यादातर है, आप में से, तो आप उस कैटेगरी में, आप में से मैक्सिमम बच्चे की मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ने में भी मन लगता है सब है, लेकिन पढ़ते अपने हिसाब से हो, जो एग्जाम की डिमांड है वो नहीं करते। फिर तीसरा आते हैं कि थोड़ी कम मेहनत करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर आपने ज्ञानवान ही लेना है तो आपको पता, फिर आपने पीएचडी करनी चाहिए थी किसी सब्जेक्ट से। ठीक है ना। तो बस यही है कि जो लास्ट वाला होता है ना, इसी में ही सिलेक्शन होना लास्ट में तुम्हें, सब कुछ पढ़ना है, एवरेज एवरेज पढ़ना, और किसी में भी जो है पीएचडी वगैरह ऐसे जो है करने की कोशिश नहीं करनी, तो हो जाएगा आपका। बाकी अगर आप, बाकी तो आप पता ही है। चलो यार ज्यादा ठीक नहीं है ज्ञान की बात। चलो थैंक यू, फिर ज्यादा हो गया।